जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी की संगत के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मंगलवार संध्या वेले शुक्राना सत्संग। संगत जी, गुरुपा कहते हैं मंगलवार को किया गया शुक्राना सत्संग मंगल ही मंगल लाता है जीवन में। संगत जी, आज मैं उन पलों को शेयर करना चाहूंगी जो गुरु जी ने जुड़ने के बाद दिए हैं संगत जी। 2022 में सावन के सोमवार वाले दिनों में संगत जी, गुरुपा ने मुझे खुद से कनेक्ट किया था ड्रीम दर्शन में। और इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था वो संगत जी, क्योंकि संगत जी गुरुपा से जुड़ते से मुझे 108 बारी मंत्र जाप डेली करवाते थे, डेली। मैं छोटे-छोटे बच्चों को सुलाती थी और मंत्र जाप करती थी, वाहेगुरु जी का सिमरन करती थी। तो और संगत जी, उसके बाद धीरे-धीरे गुरुपा ने मुझे अपने बारे में खुद से जोड़ा और बताते गए। और 6 महीने के बाद संगत जी, मुझे याद है जुलाई और अगस्त में गुरुपा ने मुझे जोड़ा था। सितंबर में गुरुपा ने बड़े मंदिर बुलाने के बाद गुरुपा ने मुझे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में संगत जी नींबू की तरह निचोड़ना शुरू किया। रियलिटी चेक्स देने शुरू करे। जैसा कि संगत जी उन्होंने मुझे बताना शुरू किया, समझाना शुरू किया कि किस तरीके से ब्लैक मैजिक मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा किया गया है। उससे उससे भी ज़्यादा संकट जी, गुरुपा ने सबसे पहले मुझे मेरे बच्चों को बीमारी का सामना करवाया। हम बीमार होते तो तीनों इकट्ठे, कोई भी बुखार हो जाता था और इतना ज़्यादा पट्टे संकट जी के रिकवर होने में 15 से 20 दिन लग जाते थे। तो ये हमारे गुरुपा का मैजिक कह लीजिए, या जैसे कहते हैं ना कि जोड़ते से ही कर्म काटने वाली चीज़, जैसे 10% भुगतान वो करना शुरू कर देते हैं। तो संगत जी, आज मैं उन पलों को याद कर रही थी। 2025 में गुरुपा जब डुगरी से वापस मुझे भेजा है, अप्रैल में दर्शन करवा कर के संगत जी, मैं कहूँगी कि मैं हर रोज़ रो रही हूँ। हर रोज़ मैं क्यों रो रही हूँ? संगत जी, गुरुपा फिर से मेरे कौन से कर्म काट रहे हैं वो मुझे नहीं समझ में आ रहा संगत जी। क्या वापस कोई ब्लैक मैजिक है घर में जो हो रहा है, कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना मैं सत्संग सुन पा रही हूँ, ना मैं मंत्र जाप ढंग से कर पा रही हूँ, ना मैं पूजा में अपना मन लगा पा रही हूँ। गुरुपा ने मुझे एक सॉल्यूशन दिया था कि डुगरी की ईंट घर में लानी है, उससे ब्लैक मैजिक खत्म हो जाएगा। वो भी हो चुका है। ईंट भी शंकर जी गुरुपा ने भेज दी है। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। और अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। लेकिन गुरुपा, अब आपकी बेटी ना तो आपके सत्संग सुन पा रही है, ना ही आपके मैसेजेस पढ़ पा रही है। वो सिर्फ़ आपको मतलब दोषी ठहरा रही है। सिद्ध जी, आज मुझे 2.5 साल हो चुके हैं और उससे भी लाइफ़ में मैंने कभी भी ऊपर वाले को दोषी नहीं ठहराया। लेकिन मेरे साथ इन दिनों में इतना वो हो रहा है संकट जी कि मतलब मैं सिर्फ़ उन्हें दोषी ठहरा रही हूँ संकट जी, क्योंकि वो कहते हैं जब सबके तार मेरे हाथ में हैं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है गुरुपा? आपने तो डुगरी भी बुला लिया, आपने तो जैसे सपना होता है हर संगत का आपकी मतलब डुगरी आने का, वो आपने मेरा पूरा कर दिया। मुझे लगता था सब 360 चेंज हो जाएगा, लेकिन आज मैं रो ही रो रही हूँ गुरुपा। मैं परेशान हो रही हूँ, मैं चीख रही हूँ, पर अपने ही घर में मुझे हर कोई पागल बुला रहा है। मेरे पति कह लो, मेरे सास कह लो, मेरे ससुर कह लो, और इन सब के बीच में जो पिस रहे हैं वो आपके छोटे-छोटे बच्चे, मेरे बच्चे। क्यों गुरुपा, क्यों?
मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब आप मुझे 24 घंटे एक ही मैसेज देते हैं, सब बदल चुका है, सब बदल रहा है, सुनहरा दौर शुरू हो चुका है, आज तुझे बहुत सुनहरा अवसर मिलेगा, लेकिन मुझे क्यों सब कुछ अंधकार में दिख रहा है गुरुपा? क्यों मैं डूबती भी लग रही हूँ? क्यों मुझे लग रहा है कि मैं सच में इतनी इरिटेट हो चुकी हूँ लाइफ से कि मैं आपको खुश होकर के नाम भी नहीं जप पा रही हूँ, नाम भी नहीं ले पा रही हूँ। ऐसा क्या है गुरुपा? ऐसा क्यों हो रहा है वो मुझे नहीं पता है। आप वापस मैसेज दे रहे हैं कि घर चेक कर, घर में से कोई चीज़ है, बट अब मैं थक चुकी हूँ गुरुपा। मुझसे अब कुछ भी चेक नहीं हो रहा है, मैं थक चुकी हूँ गुरुपा। आपने कहा था डुगरी बुला के सारे कष्ट काट दूँगा। संकट जी 2.5 साल पहले गुरुपा ने मुझे कह दिया था कि डुगरी का बस लंगर प्रसाद चखे तेरा जो ब्लैक मैजिक है वो कट जाएगा। तो आज क्या बात है गुरुपा? आपकी बेटी आपसे पूछ रही है, आप जवाब दीजिए गुरुपा। आपने तो कहा था सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कब और कैसे? और ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं खुश भी नहीं हो पा रही हूँ, मैं दुखी हो रही हूँ। मेरी एनर्जीज़ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चूस चुकी है कि ये क्या रहा है मेरे साथ? आज मैं शुक्राना सत्संग में ये मैं अरदास सत्संग कर रही हूँ। मैं अपने परिवार के लिए अरदास कर रही हूँ संगत परिवार से कि गुरुपा से उनके बेटे ये पूछना चाहते हैं कि गुरुपा आप मुझे सॉल्यूशन करके दिखाइए। आप मुझे लिख के बहुत अच्छा दे रहे हैं, बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन आप मुझे करके दिखाइए। आपके सामने ही आपकी बेटी रोज़ अब जलील होती है, रोज़ उससे लड़ाइयाँ की जाती हैं और उसे ये कहा जाता है कि तू लड़ने ही तो आती है। तो यही तो सब करने आते हैं इस घर में। उसका पति भी कहता है, उसके ससुर भी यही कहता है, सास भी यही कहती है। आप खुश हो रहे हैं कि उसकी बेटी मतलब आपकी बेटी रोज़ बेइज़्ज़ती झेल रही है, सह रही है। बदले में वो गुस्सा भी कर रही है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं दूध की धुली हूँ या मैं मौन रहती हूँ, नहीं। मैं रो रही हूँ, चीख रही हूँ, जवाब दे रही हूँ, लेकिन मैं दर्द में हूँ गुरूपा, क्योंकि वो सब इकट्ठे हैं और मुझे उन्होंने इतने इल्ज़ाम लगा-लगा के चूस चुके हैं ना कि मेरी चिंता में मतलब मैं ख़त्म हो चुकी हूँ गुरूपा। और आज गुरुपा ने मेरे को ये सत्संग शेयर करवा दिया है ना संगत जी, क्योंकि मीनिंग मैं कहूँगी कोई भी मीनिंग नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी सत्संग सुनेगा ना संगत जी, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो गुरुपा कहते हैं वड्याई करने के लिए सत्संग करो, लेकिन अ, आज मैं अपना दुःख भरा, पीड़ा भरा संगत परिवार के साथ सत्संग शेयर करूँगी। क्योंकि आज मेरे जो कहते हैं ना बायोलॉजिकल फादर नहीं है, लेकिन आज शायद वो होते ना, मैं इस घर में नहीं होती गुरुबा, मैं इस घर में नहीं होती। लेकिन आप परमपिता परमेश्वर इस घर में हैं, फिर भी आपकी बेटी सहन कर रही है गुरुपा। तो मैं तो बस आपसे यही पूछना चाहूँगी कि कब तक, क्यों, कहाँ और कैसे? मुझे लिखित में आप ये बताइए कि क्या बात है? मेरे ड्रीम में आके बताइए कि क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसे मैंने कौन से कर्म कर दिए हैं जो कट रहे नहीं हैं? अब आप मुझसे बताएँगे, अब आपके रहते हुए, आपके स्वरूप के सामने ऐसा कहीं ऐसे घर का कोई कोना नहीं होगा जहाँ विराजमान नहीं है। लेकिन अगर आपके सामने बेटी की रोज़ बेइज़्ज़ती हो रही है, वो रोज़ उस पे वार किए जा रहे हैं, उसके छोटे बच्चे भी सब देख रहे हैं ना, तो अब आप मुझे बताएँगे कि ये कब तक चलेगा और कैसे चलेगा? आपने कहा था काम करते रहो, कोई बस तो काम करो। काम शुरू कराया संगत जी गुरुपा ने, लेकिन वो वही है, ऑनलाइन है तो कुछ नहीं चल रहा तो वो नहीं चल रहा। अब आप देख लीजिए गुरुपा, आपकी बेटी अरदास वाला सत्संग शेयर कर रही है। अब आपने करवा दिया, आपने आपने आंसर दे दिया मुझे कि कब, क्यों, कैसे, परेशान क्यों है और क्यों हो रही हूँ। तो तब तो आपकी बेटी बच जाएगी, नहीं तो फिर
चल ही रहा है, इतना ही कहूँगी। बच्चों को भी सेट कर देना, नहीं तो तीनों को इकट्ठे बुला लेना गुरुपा। फाइनल स्टेटमेंट दे रही है आज आपकी बेटी। क्योंकि अब हाई टाइम आ चुका है संगत जी, तो इंसाफ दिला दीजिए या तो फिर मुक्त कर दीजिए। इतने बुरे कर्म तो मैंने किए नहीं और इतनी परीक्षा में देना एक बच्ची नहीं हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है एंड आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी बैसाखी का शुक्राना सत्संग संध्या वेले अ, हालाँकि अभी 5 ही बजे हैं, लेकिन गुरुपा कहते हैं 5 बजे से संध्या वेला जो है वो शुरू हो जाता है एंड मेन संध्या वेले का टाइम जो होता है वो 5 से 7 बजे के बीच का है। माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। तो संगत जी अभी भी गुरुपा का मैसेज भी था कि तेरे लिए मुझे कहीं जगहों पर परिवर्तन करने पड़ते हैं, कितने ही लोगों की बुद्धि पग बदलनी पड़ती है, लेकिन तुझसे शुक्राना नहीं होता है। सॉरी गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना है। क्योंकि जस्ट आज के लिए मैसेज है गुरुपा का कि संकट जी आज बैसाखी सत्संग है, तो मैं श्योर नहीं थी जाने के लिए क्योंकि सत्संग 5 से 7 चलता है एंड उसके बाद लंगर प्रसाद जो मेरे दोनों बच्चे हैं गुरुपा की ब्लेसिंग्स वो छोटे हैं, तो वो काफ़ी शोर करते हैं, तो फिर डिस्टर्ब भी होता है। तो मैंने ये सोचा है कि गुरुपा अब मुझे 6 बजे आना है और अब आप देख लीजिए 6 बजे आपको बेटे को बुलाना है तो मुझे बता दीजिएगा, मैंने अब आप पे छोड़ दिया है। तो इतने में क्या होता है, हमारे यहाँ एक आंटी हैं, नेबर आंटी, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। हालाँकि वो गुरुपा की संगत नहीं है, लेकिन वो शिव भक्त हैं, बहुत शिव प्रेमी हैं और संगत जी वो गुरुजी के बारे में जानते हैं, लेकिन सत्संग उन्होंने कम अटेंड किए हैं, नहीं किए हैं समझ लीजिए आप। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे बोला कि आप बोलते हो सैटरडे संडे होते हैं गुरुजी के सत्संग, तो आज कहीं है क्या सत्संग? तो मैंने कहा हाँ आंटी, आज तो बैसाखी है, आज तो सत्संग भी है। और मैंने फिर उनसे टाइमिंग्स भी शेयर करी कि 5 टू 7 है एंड लंगर प्रसाद करते-करते 8 बज जाएँगे। तो शंकर जी उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, आप ऐसे हम अपन ना एक काम करते हैं 6 बजे चलते हैं, अपन क्या 5 नहीं 6 बजे चलेंगे। तो मैंने कहा जय गुरुजी, ठीक है आंटी। तो जय गुरुजी, गुरुजी ने संगत जी बुद्धि परिवर्तन जो कहा था, वो यही इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी संगत जी कि उनकी बेटी को आना था और उन्होंने ऐसे बुलाना था। इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। और एक और चीज़ जो गुरुपा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं संगत जी, हमारे इधर कॉलोनी में क्या है कि सब बच्चे बड़े-बड़े स्कूल्स में जाते हैं। आजकल ये एक ट्रेंड है कि जो भी है समझ लीजिए, लेकिन जो बच्चे नहीं जाते हैं, उनके पेरेंट्स से ज़्यादा उनके जो मदर होते हैं ना, उनको ज़्यादा फ़ील हो रहा होता है। क्योंकि एक फादर को नहीं फ़ील होगा, वो कॉन्फिडेंट रहेंगे कि जो है वो सब सही है। लेकिन एक मदर है ना संजय जी, वो कहीं न कहीं सोशल लाइफ़ में सुनते-सुनते या कैसे भी, तो मेरे बच्चे मतलब उस ट्रेंड फैक्टर के बीच में फँसे हुए थे। तो मतलब वो नॉर्मल नियर बाय स्कूल में जाते थे, हालाँकि वो भी बहुत अच्छा स्कूल है माना हुआ। लेकिन जो कॉलोनी के बच्चे हैं ना संगत जी, वो उस स्कूल में नहीं जाते संगत जी। तो गुरुपा ने संगत जी कैसे जो कहते हैं ना बुद्धि परिवर्तन किया। ये स्कूल एटलीस्ट 30 टू 40 इयर्स पुराना था जिसमें मेरे बच्चे जाते थे। नॉर्मल स्कूल एंड बाकी सारे बड़े-बड़े स्कूल्स मतलब जाते हैं हमारे कॉलोनी के बच्चे। उम संगत जी, जिस स्कूल में मेरे बच्चे जा रहे थे पिछले 1 साल से नॉर्मल स्कूल में, उसको गुरुपा ने इंटरनेशनल स्कूल में कन्वर्ट करवा दिया विदिन 1 ईयर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबके सब शौक शौक रह गए, दंग रह गए कि ये क्या हो गया?
तो स्कूल इंटरनेशनल हो गया है, फीस भी बढ़ गई है काफ़ी। क्योंकि संगत जी मैंने कहा ना सब कुछ होते हुए भी मेरा और मेरे बच्चों के लिए कहीं न कहीं कटौती कर दी जाती है। तो इसीलिए संगत जी कहीं न कहीं फ़ीस के चक्कर में कि नॉर्मल स्कूल में जाएँगे, नॉर्मल फ़ीसें भरेंगे, तो मुझे बहुत दुःख लगता था। तो मुझे जैसे जहाँ जा रहे थे तो संगत जी वो इंटरनेशनल हो गया तो गुरुपा कहते हैं ना कि तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे लिए मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो बस शुक्राना कर दिया कर, शुक्राना, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। 30-40 साल पुराना स्कूल उन्होंने इंटरनेशनल कन्वर्ट कर दिया। गुरुपा मैं आपकी रहमत कहाँ से गाऊँ, कितनी गाऊँ? संगत जी गुरुपा को हम दिल से ध्याएँगे ना, तो वो हमारे लिए 100 क्या 1000 जगह परिवर्तन कर देंगे और करते हैं, वो मैंने फ़ील किया है। आज 2.5 से 3 साल जब से मैं गुरुपा की संगत बनी हूँ, मैंने हर क्षण फ़ील किया है कि हमारी अगर भावना सच्ची है ना, अगर हम गलत भावना रखेंगे तो हमें भी पता है, लेकिन अगर हमारी भावना सच्ची है, हमारा सोल प्योर है, इससे एक और कनेक्ट करके मैं आपको एक सत्संग और गुरुपा जो शेयर करवा रहे हैं, जब हम बड़े मंदिर जाते हैं संगत जी, तो कितनी वहाँ कार्ड सेवा लगी हुई होती हैं। तो मुझे हमेशा मन होता था कि यार कभी मुझे भी यहाँ पे भी कार सेवा लगवानी है सत्संग में, कभी मेरे हस्बैंड जी लगाएँ या मेरे बच्चे बड़े होके कम से कम एट लीस्ट वो यहाँ पे आके कार सेवा दें संगत जी, इतना मेरा मन होता था। तो अभी क्या हुआ, अभी हमारे यहाँ पे अमृत वेले प्रभात फेरी वाले होते हैं ना गुरुद्वारे वाले, उनकी चल रही है, स्टार्ट हुई है। तो अब मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे कार्ड सेवा अपनी शुरू की है। कहाँ-कहाँ से आंटियों को बिठाते हैं सुबह और 4 बजे और ड्रॉप करते हैं। मतलब गुरुपा का अनंत कोटि शुक्राना है। आंटियाँ इतनी ब्लेसिंग्स दे रही थी कि आपके हस्बैंड मतलब कर रहे हैं। मेरे को लगा कि नहीं यार, ये तो गुरुजी ने इच्छा पूरी करी है कि कैसे तुमने बस सोचने की दे दी है और वो अच्छी चीज़ मैंने कर देनी है। और वही चीज़ है संकट जी, हमारा भाव सच्चा होगा ना, अच्छा होगा ना, तो गुरुपा मैजिक कर देते हैं और कर रहे हैं। तो अनंत कोटि शुक्राना है। तो इसी के साथ शुक्राना सत्संग कराया का शुक्राना और सत्संग में बुला रहे हैं आज आप इतने अच्छे दिन, उसके लिए भी शुक्राना। अमृत वेले सत्संग में जो गुरुद्वारे से हैं उनको भी अटेंड करवाया उसके लिए भी शुक्राना। डबल ब्लेसिंग्स, डबल सत्संग, डबल धमाल, डबल हेल्थ ब्लेसिंग्स, इसके लिए शुक्राना शुक्राना, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, डुगरी बुलाने का शुक्राना, लंगर प्रसाद चखाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शनिवार शनिवार संध्या वेले शुक्राना सत्संग, शायद आज वैसे संध्या वेले से बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, 9 बज चुके हैं रात के। संगत जी आज संगत जी जो भी सत्संग सुनवाए, शनिवार का दिन है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली है कि डेली शुक्राना सत्संग कर लिया कर, वो तेरे बच्चों का रक्षा कवच का काम करेगा। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी मैं बच्चे के लिए ना बर्दाश्त भी मतलब अरदास भी कर रही हूँ 3-4 दिन से, क्योंकि मेरा बच्चा साढ़े 5 साल का है, फर्स्ट क्लास में आ चुका है। लेकिन जो उसकी स्पीकिंग है संकट जी, वो क्लियर नहीं है। क्लियर इन द सेंस वो थोड़ा-सा क्लियर है, बट कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो बच्चा क्लियर नहीं बोल पाता है। तो वो मुझे हमेशा आके कहता है, "मम्मी ऑटो में बच्चे मुझे बोलते हैं तेरी भाषा हमको समझ में नहीं आती।" ये मैंने खुद से भी देखा है कि कभी कोई बच्चा अगर साथ में घर पे आता है तो वो भी यही कहता है। तो गुरुपा आपकी बेटी अरदास कर रही है कि उसके बच्चे को क्लियर बोली बख्शिए गुरुपा, क्योंकि आज वो बच्चा 5.5 साल का हो चुका है, स्कूल में पढ़ाई करता है। आज वो छोटा है तो वो हँसी-हँसी में निकाल रहा है बात, लेकिन मुझे पता है
अगर कोई किसी को ऐसे बोलता है कि आपकी बोली मुझे समझ में नहीं आ रही, तो कितना दुःख होता है ना संगत जी। क्योंकि कहीं न कहीं जब हम भी छोटे थे, स्कूल्स में थे और जैसे कुछ ऐसे बच्चे होते थे, तो उनका मज़ाक बनाया जाता था संगत जी। तो गुरु पाक प्लीज़ बच्चे को क्लियर बोली बख्शिए। सबसे पहले मैं आज आपसे यही अरदास कर रही हूँ, क्योंकि आज बच्चा पढ़ता है, रीडिंग करता है और उसका क्लियर स्पीकिंग नहीं निकलता है, तो टीचर भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए अब आपको अपने बच्चे की मदद करनी पड़ेगी। एंड संगत जी, उसी मेरे बच्चे में आज मुझे इतनी प्यारी बात बोली कि मम्मी, जब आप सोते हो ना, गुरुपा आपके पास आके खड़े होते हैं, मैंने देखा है। अनंतम कोटि शुक्राना है गुरुपा का। गुरुपा वो आप ही का ब्लेस्ड बच्चा है, वो आप ही का रूप है। क्योंकि संगत जी, जब वो बच्चा पहली बार बड़े मंदिर गया था 5 सितंबर 2022, तो ब्लेसिंग्स काउंटर पे जब ब्लेसिंग्स लेने गए, तो बोला कि ये तो खुद छोटे गुरुजी हैं, इसको हम क्या ब्लेसिंग्स देंगे। मुझे नहीं पता वो शब्द का उस वक़्त क्या मतलब था, बट आज मैं वो रिकॉल करती हूँ एंड मैं अपने मन में पक्का विश्वास रखती हूँ कि संगत जी कि वो गुरुपा का ब्लेस्ड चाइल्ड है, उसे सब कुछ गुरुपा देंगे। वक़्त वो लगा रहे हैं, पर संगत जी गुरुपा इतना वक़्त मत लगाइएगा कि बच्चा वो बड़ा होते-होते आज 5-6 साल फर्स्ट क्लास में बच्चा है। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ उसको क्लियर स्पीकिंग दीजिए। संकट जी और गुरुपा ऐड करवा रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने जो आइज़ ब्लेसिंग्स दी हैं, आँखों की रोशनी ब्लेस की है, वो मैंने बताया था। अनार का जूस वो पिलवा रहे हैं। अब जो वापस गुरुपा 2 दिन से सत्संग सुनवा रहे हैं और वापस वो अगेन मेरे साथ चीज़ हो रही है, वो है गले से रिलेटेड कि तेरे गले में गाँठ बन रही है, तेरे गले में दिक्कत हो रही है। और मुझे 2 दिन से संगत जी वो फ़ील हो रहा है, वो बिल्कुल हो रहा है कि मुझे कुछ हेवीनेस लग रही है। अब संगत जी गुरुपा ने सत्संग सुनवाना शुरू करवाया। मुझे पूरा यकीन है कि वो सत्संग सुनवा कर के ही कष्ट कटवा रहे हैं, कटवाते रहेंगे। क्योंकि बीच-बीच में क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो नेगेटिविटी है, वो एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, हमारी बॉडी का दरवाज़ा खटखटाती रहती है। और गुरुपा इतनी फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड है, उससे इतना आगे चलते हैं, 100 टाइम्स आगे, बिकॉज़ कि वो हमें सत्संग सुनाते-सुनाते, सुनाते-सुनाते सब चीज़ें कवर अप करते रहते हैं एंड वो ब्लेस करते रहते हैं। फैमिली के हर परिवार के सदस्य के लिए भी संगत जी गुरुपा हाथों-हाथ सत्संग सुनाते हैं, हाथों-हाथ उन्हें ब्लेस करते हैं। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। गुरुपा राम नाम लिखवाते हैं कॉपी में, अनंत कोटि शुक्राना है। बालाजी के मंदिर भेजते हैं, शनिवार, मंगलवार अनंत कोटि शुक्राना है। संगत जी, आज मेरे पास नीम करोली बाबा का भी मैसेज आया था और ये मैसेज ऐसे नहीं आता है। गुरुपा बोलते हैं मेरी जो संगत है, जो मेरे बच्चे हैं, उनके लाइफ में कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता, सब कुछ मैं करवाता हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि ये मैसेज भी गुरुपा ने ही बुलवाया भिजवाया है नीम करोली बाबा जी के थ्रू, जो कि हनुमान जी का रूप है संगत जी। उसमें क्या था कि जो तुम्हारे घर में नेगेटिविटी बहुत आ चुके हैं एंड उसका एक सॉल्यूशन है कि हनुमान मंदिर से जाके सिंदूर लाके अपने घर के हर एक दरवाजे पर उसका लगा दो। आज मालिक ने वो भी करवाया है। हर एक ने बट जो-जो मेन-मेन गेट होते हैं, इस पे करवाया है हनुमान जी ने, गुरुपा ने, हमारे महाशिव ने। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी मंत्र जाप करेंगे, आज गुरुपा इतना ही सत्संग शेयर करवा रहे हैं। तो आज शनिवार भी है और आज शनि दोष माफ़ कीजिए, राहु काल माफ़ कीजिए और जो भी प्रकोप हमारे जीवन में है, जो भी नेगेटिविटी उसे माफ़ कीजिए एंड सुनहरे अक्षरों से जो आप हमारा जीवन लिख चुके हैं, आपने कहा है मुझे वो भरोसा है, बख्श दीजिए गुरुपा। क्योंकि गुरुपा ने कहा है तेरे लिए घर मैंने चूज़ कर दिया है, बनवा दिया है, अब तू वहाँ सोफ़े पे बैठ के मालकिन बन के हुक्म चलाएगी एंड सबका भला करना। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा का।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु पाल, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आजकल गुरु जी की मुझे ब्लेसिंग्स नंबर और तितली के स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं संगत जी। ब्लेसिंग्स नंबर में तो गाड़ी के रोड पर जैसे और बहुत जगह गुरुजी की ब्लेसिंग्स नंबर दिख जाता है। संगत जी, आजकल गुरुजी तितली के रूप में भी अपने दर्शन दे रहे हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी से बहुत बड़ी अरदास कर रखी है। वो मेरी अरदास पूरी होगी तो मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने बोला है कि तू टेंशन मत ले। जितना भी तेरा ऊपर कर्जा है वो जल्दी तेरा सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। जल्दी तेरी किस्मत में अपने हाथों से लिख रहा हूँ, जल्दी तेरे दिन बदलेंगे और जल्दी तेरी किस्मत चमकेगी। तुझे अडानी जितना अमीर बनाना है। संगत जी, गुरुजी बहुत अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और गुरुजी को पता है, होता है कि हम लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम है संगत जी, हम गुरुजी के बगैर बताए राह नहीं कर सकते संगत जी। और यही मन करता है कि अपनी प्रॉब्लम गुरुजी को बता दें, लेकिन गुरुजी तो बोलते हैं कि मुझे बताओ मत, मुझे मानो, मुझे इस मंत्र जाप करो। लेकिन संगत जी, आप लोगों को तो पता ही है कि जब तक अपने दिल की बात गुरुजी से नहीं कह देते तो तसल्ली ही नहीं मिलती है। जबकि पता हमें है कि गुरुजी हमारी बात सुन रहे हैं, सब जानते हैं। गुरुजी तो अंतर्यामी हैं संगत जी। वो तो महादेव के अवतार हैं और उनसे भला कोई बात कैसे छिप सकती है। संगत जी, फिर भी रहा ही नहीं जाता है और फिर अभी अपनी दिल की बात गुरुजी से बोलते हैं तो संगत जी, गुरुजी पर पूरा विश्वास है। गुरुजी जो कर्जा है जड़ से खत्म कर देंगे और गुरुजी को देना है जो संगत जी, गुरुजी को जो करना है वो करेंगे, वो देंगे, क्योंकि गुरुजी हम लोगों की उम्मीदों से अलग करते हैं। हमें और कहा उम्मीदों से ज़्यादा करते हैं संगत जी। कहते हैं ना, गुरुजी के दरबार में वो मिल जाता है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होता है। तो मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है संगत जी। गुरुजी सब कुछ अच्छा करेंगे, गुरुजी सारा कर्जा परमानेंट खत्म कर देंगे। बाकी मैंने तो गुरुजी पर सब कुछ छोड़ रखा है। अब मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी अपनी संगत को कभी नीचे गिरने नहीं देते हैं। वो हमेशा अपनी संगत के साथ रहते हैं, हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं, हमेशा उनकी मदद के लिए हाज़िर रहते हैं, हमेशा उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। मुझसे कुछ बोलने में अगर गलती हो गई हो तो माफ़ करना, बाकी अपने संगत गुरुजी की कृपा से जल्दी शेयर करूँगा, जल्दी ही। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा 18th सत्संग है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आजकल मुझे गुरुजी जो ब्लेसिंग्स नंबर हैं रोड पर, गाड़ियों पर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। जैसे कभी 44, 222, 22, 555, 444 और कभी 16, कभी 25, ऐसे नंबर मतलब मुझे रोड पर, गाड़ियों पर दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ आंटी जी के चैनल पर कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर दें और आंटी जी प्लीज़ आप मुझे भी बता देना ईमेल पर कि मतलब क्या होता है? गुरुजी मतलब क्या इशारा देते हैं? और बाकी तो गुरुजी तो सब जानते हैं संगत जी। गुरुजी ने बोला है कि जल्दी तुम्हारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक होगा, जल्दी सारा कर्जा खत्म होगा। बाकी संगत जी, मैं यही बोलूँगा, गुरुजी पर विश्वास रखिए, गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दीजिए, गुरुजी सब कुछ करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं जल्दी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगा, गुरुजी की कृपा
पास है। अब मैं मंत्र जाप करना चाहता हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पास, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के इस सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी।